Now today we are going to start with chapter number 16, social reformers and religious movement. ठीक है, हम religious movement और social reformers के बारे में बात करेंगे. Now let's start. India has a rich cultural heritage. Many great people have been taken birth in our country. ठीक है, they all did lot of welfare of human beings. They carried the message of peace and love for all human beings. In this chapter we will study about great people and social reformer of India. आपने देखा होगा जो इंडिया है वो रिच कल्चरल हेरिटेज है. ठीक है, इन्होंने हमारे लिए बहुत सब चीज़ें करी है. पीस लेके आए हैं, लव लोगों को सिखाया कि हाउ टू लिव इन पीस, शांति कैसे बनाए रखें. ठीक है, अब इसमें हम अलग अलग सोशल रिफॉर्मर के बारे में पढ़ेंगे. नाउ लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट दैट इज़ रिलीजन ऑफ इंडिया. अब हम रिलीजन ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ें. जैसे आपका हिंदुज़म हो गया, बुद्धिज़्म हो गया, जैनिज़्म हो गया, क्रिश्चियनिटी हो गया. ये सारे क्या हैं, अलग अलग रिलीजन है जो अलग अलग लोग फॉलो करते हैं. नाउ फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद हिंदुइज्म. इट इज़ द ओल्डेस्ट रिलीजन इन द वर्ल्ड. द होली बुक ऑफ द हिंदूज आर द रामायण, महाभारत, वेदास, श्रीमद् भागवत गीता, रामचरितमानस ऑफ सेंट तुलसीदास आर वेरी पॉपुलर इन हिंदी. आपने देखा हो ये सबसे ओल्डेस्ट रिलीजन है. कुछ होली बुक्स है हमारी, महाभारत, रामायण हो गया, वेदास हो गया. ठीक है, और आपकी सबसे रामचरितमानस जो तुलसीदास ने लिखी है, ये क्या है, फेमस है. ये कौन है, हमारे आदि शंकराचार्य, और ये क्या है, महर्षि दयानंद सरस्वती. Hinduism has produced great saints and sages like Adi Shankaracharya and Maharishi Dayanand, Swami Vivekanand, Ramakrishna Paramanand and Shri Ram Anujan. ठीक है, कुछ मैंने आपको ग्रेट सेंट्स बताए, उनकी मैंने आपको यहाँ फोटो भी दिखाई है. कौन है, जैसे आदि शंकराचार्य, महर्षि दयानंद. ठीक है, नेक्स्ट विल स्टार्ट विद बुद्धिज्म. अब हम बुद्धिज्म की बात करते हैं. गौतम Buddha was the founder of Buddhism. He attained enlightenment under the Bodhi tree after 49 days of meditation. ठीक है, गौतम बुद्ध क्या है, बुद्धिज्म के फाउंडर हैं. ठीक है, और इन्होंने इन्होंने क्या करा था, 49 डेज एक बॉडी ट्री के नीचे बैठ के अपना एनलाइटमेंट लिया था. From that day he came to be known as Lord Buddha. He then began preaching his messages. He told people to follow the eightfold path of peace which consists of. ठीक है, इनको हम इसलिए हम इन्हें लॉर्ड बुद्धा कहते थे. फिर उन्होंने 8 फोल्ड पाथ्स बताए जो लोगों को फॉलो करने चाहिए. इन्हें क्या कहते हैं हम, पाथ ऑफ पीस. जैसे राइट थिंकिंग, राइट लिविंग, राइट थिंकिंग, राइट लिविंग, राइट ऑब्जर्वेशन. ठीक है, हमें सही सोचना चाहिए, अच्छे से रहना चाहिए और सही ऑब्जर्व करना चाहिए. राइट स्पीच, राइट एक्शंस और राइट मेडिटेशन, सही बोलना चाहिए. ठीक है, अच्छे से मेडिटेशन करना चाहिए और एक्शन भी राइट वे में लेना चाहिए. राइट नॉलेज एंड राइट एफर्ट. ठीक है, राइट नॉलेज एंड राइट एफर्ट. द होली बुक ऑफ द बुद्धिस्ट आर धम्मपदा एंड त्रिपिटका. ठीक है, धम्मपदा एंड त्रिपिटका आर द होली बुक्स ऑफ बुद्धिज्म. नाउ वी विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट रिलीजन दैट इज जैनिज्म. ठीक है, Lord Mahavira founded Jainism. He is the 24th Tirthankar of Jains. He led straight on right faith, right conduct, right knowledge and non-violence. Lord Mahavira ने इनको फाइंड करा था. ये 24th तीर्थंकर है हमारे. ठीक है, इन्होंने हमें कुछ स्ट्रेस किस पे था, राइट फेथ, ठीक है, राइट कंडक्ट, राइट नॉलेज एंड नॉन वायलेंस. ठीक है, इन्होंने इस पे फोकस करा था. The followers of Jainism are strictly vegetarians. They do not hurt other living things. Basically जो Jainism जो फॉलो करते हैं वो वेजिटेरियन होते हैं, वो दूसरे को हर्ट नहीं करते. Now next is Christianity. ठीक है, आपने देखा होगा जीसस क्राइस्ट को जो फॉलो करते हैं क्रिश्चियंस लोग होते हैं. ठीक है, Christianity was founded by Jesus Christ. He taught the importance of peace, love and compassion and forgiveness. इन्होंने क्या बताया, पीस, फॉरगिवनेस, कंपैशन. ठीक है, इन चीज़ों के बारे में बात करें इन्होंने. द बाइबल इज़ द होली बुक ऑफ द क्रिश्चियंस. और जो बाइबल है वो क्या है, उनकी होली बुक है. ठीक है, देखो महावीरा जो मैंने आपको जैनिज्म बताए थे, कौन है, महावीरा, लॉर्ड महावीरा. ये कौन है, जीसस क्राइस्ट. ठीक है, और इनको हम गुरु नानक देव को हम किसमें पढ़ेंगे, सिखिज्म. नाउ नेक्स्ट इज सिखिज्म. गुरु नानक देव, ही इज गुरु नानक देव. द फाउंडर ऑफ सिख रिलीजन
preached that God is one and all people are his children. He followed by 9 more gurus. ठीक है, कि सब लोग हमारे क्या हैं, all people क्या है, God is the one and all people are his children. ठीक है, और इनको किसने फॉलो करा था, और 9 गुरुज ने फॉलो करा. The latest Sikh Guru was Guru Gobind Singh. The holy book of the Sikh is Guru Granth Sahib. और जो लास्ट गुरु थे वो कौन थे, गुरु गोविंद सिंह. और जिनकी होली बुक थी वो कौन सी थी, गुरु ग्रंथ साहिब. Now text Islam. The founder of Islam was Prophet Muhammad. Prophet Muhammad, he gave the message of love, peace and brotherhood. He asked people to believe only one God or Allah. The holy book of Islam is Quran. Founder कौन थे, Prophet Muhammad थे. इन्होंने लोगों को बताया कि कैसे पीस, ब्रदरहुड, ठीक है, सबके साथ मिलजुल के रहना. ये कहते हैं कि आपको एक ही गॉड को फॉलो करना है, अल्लाह को. गॉड और अल्लाह जिसे कहते हैं. इनकी होली बुक क्या है, कुरान है. नेक्स्ट इज पारसीज. जोरास्ट्रस, जैसे ज़राथुस्त्र was born in Iran. He founded a religion called Zoroastrianism. He taught that good actions leads to happiness. The follower of this religion are called Parsis. They worship in fire temples. Their holy book is जैन अवेस्ता. जिनकी होली बुक है वो जैन अवेस्ता. जोरास्ट्रिज्म को फॉलो करते हैं. इसमें भी इनको क्या बताया कि हर एक्शन, हर गुड एक्शन किसको बताता है, हैप्पीनेस को बताता है. ठीक है. Now we will start with the next topic, that is social reformers. अब हम कुछ social reformers की बात करेंगे. All the social reformers told us to give up wrong practices and love our fellow beings. Some notable social reformers of Indian are, ठीक है, जैसे आपके संत कबीर हो गए, ठीक है, राजा राम मोहन राय हो गए, रामबाई हो गई एंड सर सैयद अहमद का हो गए. ठीक है, ये कौन है, हमारे सारे सोशल रिफॉर्मर है. फर्स्ट इज संत कबीर. ही वॉज बॉर्न इन वाराणसी. ही वॉज अ डिसिप्लिन ऑफ स्वामी रामानंद. ही वॉज अगेंस्ट कास्ट सिस्टम. ठीक है, ये कहाँ बॉर्न हुए थे, वाराणसी में, और इस किसके अगेंस्ट थे, कास्ट सिस्टम के. ही अटैक hypocrisy in the society through his couplets dohas. He preached that God is one and accept brotherhood among all. इन्होंने क्या बताया कि एक ही गॉड है और सबको हमें उन्हें ही, और हमें सबका करना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए. और क्या इन्होंने ब्रदरहुड के बारे में बताया, सबको हमें एक एज एन ब्रदरहुड रहना चाहिए, मिलजुल के रहना चाहिए. नेक्स्ट इज राजा राम मोहन रॉय. Roy's sensitive heart was deeply hurt when his sister-in-law was forced to be sati. ठीक है, he was a great reformer of this time. He was born in Bengal in 1772. ये बंगाल में इनका जन्म हुआ था 1772 में. वो बहुत काइंड हार्टेड थे. उनको जब वो बहुत बुरा लगा जो उनकी सिस्टर इन लॉ थी, जब उनको क्या लोगों ने क्या करवाया, सती, क्या परफॉर्म करवाया, सती. He fought against the evil practice like caste system, sati and child marriage. वो फीलिंग की वजह से इन्होंने क्या करा, इन्होंने प्रैक्टिस स्टार्ट करी. ठीक है, किसके अगेंस्ट, सती हो गया, कास्ट सिस्टम हो गया, चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट. नेक्स्ट इज रामाबाई रानाडे. अमंग द वुमेन सोशल रिफॉर्मर, रामाबाई रानाडे holds the pride of place. She did a lot for the upliftment of women and orphans. She founded a school called पूना सेवा सदन फॉर ऑर्फनेज. इन्होंने ऑर्फन्स जो होती थी वुमेन, उनके लिए बहुत काम करा, उनके लिए स्कूल भी खोला. ठीक है, कौन से स्कूल का नाम था, पूना सेवा सदन. सर सैयद अहमद खान. सर सैयद अहमद खान was a Muslim reformer who did lot to improve the condition of Muslims. According to him, education was very important to change people. So he established college in Aligarh when he went on to become an Aligarh Muslim University. He was opposed to the injustice done by women and पर्दा system. ये एक मुस्लिम रिफॉर्मर थे. ठीक है, और वो जिसने क्या करा, कंडीशन को इम्प्रूव करा, किसकी, वुमेंस की अपलिफ्टमेंट करा. ठीक है, जो मुस्लिम्स थी उनकी भी करा और वुमेंस की भी करा. इन्होंने क्या करा, फिर लोगों को आप एजुकेट करेंगे तो और अच्छा काम करेंगे. ठीक है, लोगों को एजुकेट करना स्टार्ट करा. फिर एक इन्होंने एक इंस्टीट्यूशन ओपन करा जिससे क्या मिले, एक स्टैब्लिश करने से कहते हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी. ठीक है, उससे क्या हुआ, वुमेंस का भी अपलिफ्टमेंट हुआ. ठीक है, और उन्होंने किसको अपोज करा था, जो भी इनजस्टिस वुमेन झेल रही थी.
and or further system. Scientists of India. These are some scientists of India. Famous scientists ये कौन है? चरक, सुश्रुत, सीवी रमन, ठीक है, ये तो रिसेंट आपको एपीजे अब्दुल कलाम, ये तो सब, इनको तो सभी जानते हैं, ठीक है. नाउ इंडिया इज प्राउड ऑफ हैविंग मेनी रिनोव्ड साइंटिस्ट. आर्यभट्टा एंड वराहमिहिर आर वेल नोन एंशिएंट इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स. ठीक है, वराहमिहिर और आपको पता ही है, ठीक है, जैसे मैं आपको बताया, आर्यभट्टा और वराहमिहिर क्या है, हमारे इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स हैं. चरक एंड सुश्रुत वर फेमस फिजिशियन ऑफ एंशिएंट इंडिया. चरक और सुश्रुत क्या थे? फेमस फिजिशियन थे हमारे एंशिएंट टाइम के. The component of zero was given by Indian mathematician. Charak is called father of Indian physician. Shushruta was called father of surgery. And C.V. Raman discovered the Raman effect in the field of physics. He was awarded Nobel Prize and भारत रत्न. आपको पता है, चरक को फादर ऑफ फिजिशियंस कहते थे, ठीक है, और सुश्रुत को क्या कहते थे? फादर ऑफ सर्जरी कहते थे. और जो C.V. रमन है, उन्होंने क्या करा था? एक रमन इफेक्ट किसकी फील्ड में? फिजिक्स में. इनको भारत रत्न में मिला था. डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर साइंस. फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर साइंस किसे कहा जाता है? डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को. इंडिया फॉर्म द प्रेसिडेंट एपीजे अब्दुल कलाम वॉज ऑल्सो अ ग्रेट साइंटिस्ट. इन एंशिएंट टाइम्स साइंटिस्ट एस रामानुजन वर वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैथमेटिशियन ऑफ द वर्ल्ड. हमारे एशियन टाइम के जो मैथमेटिशियन थे वो कौन थे? एस रामानुजन. वी विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज इंडियन रूलर्स. अब हम कुछ इंडियन रूलर्स की बात करेंगे. अशोका वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एम्परर ऑफ एशियन टाइम्स. ही रियलाइज्ड द फ्यूटिलिटी ऑफ वॉर आफ्टर हिज वॉर विथ कलिंगा वेयर ही सॉ अ लार्ज नंबर ऑफ डेड एंड वाउंडेड पीपल. ठीक है, उसको पता चला, जो हमारे अशोका थे उनको पता चला फ्यूटिलिटी ऑफ वॉर. जब उन्होंने देखा इतने लोग ब्लड में हो रहे थे, डेडली पड़े थे और किल्ड हो गए थे. एम्परर अशोका देन बिकम अ बुद्धिस्ट एंड स्टार्टेड वर्किंग फॉर पब्लिक गुड. ही कंस्ट्रक्टेड रोड्स, हॉस्पिटल्स एंड धर्मशालास फॉर द पीपल ऑफ हिज एम्पायर. जब अशोका ने सब चीज़ देखा तो उन्होंने बुद्धिस्ट फॉलो करा. ठीक है, उन्होंने लोगों के लिए काम करना स्टार्ट करा. उन्होंने रोड्स बनाए, बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स वगैरह बनाए, हॉस्पिटल्स बनाए, धर्मशालास बनाए. ठीक है. कृष्णदेव राय रूल ओवर साउथ इंडिया अराउंड 500 years ago. He was able ruler and he worked towards the welfare of the people. His kingdom was called विजयनगर. ठीक है, कृष्णदेव राय, उन्होंने 500 ईयर तक राज करा. ठीक है, उन्होंने भी क्या करा? उन्होंने भी लोगों के वेलफेयर के लिए बहुत ज़्यादा काम करा. ठीक है, उनके किंगडम को कहते थे विजयनगर. He was a good poet and wrote a large number of books in Telugu. Akbar was the son of Humayun and the third Mughal ruler in India. He was Muslim but believed in all religion. ठीक है, अकबर किसके सन थे? हुमायूं. ठीक है, ये भी सारे रिलीजन में बिलीव करते थे. Akbar is ranked among the greatest ruler of all the times. He worked towards the welfare of the people. Art, music and literature's prominence in his court. ठीक है, जो अकबर भी थे वो भी बहुत ग्रेट रूलर थे. ठीक है, ये भी लोगों के पब्लिक के, लोगों के वेलफेयर के लिए काम करते थे. ठीक है, जो म्यूजिशियन, पोएट हो गए और आर्ट हो गई, ये सब क्या थे? इनके कोर्ट में बहुत प्रोमिनेंट थे. देयर आर 9 courtyards in his court who were known as Navratans or 9 jewels. Among these famous Navratan were बीरबल एंड तानसेन. ठीक है, इनके कोर्टयार्ड्स में 9 जन हैं जिनको 9 रतन्स कहते हैं. उसमें से जो सबसे ज़्यादा फेमस थे वो कौन थे? तानसेन एंड बीरबल. ठीक है, बस आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे इस चैप्टर में. ठीक है, थैंक यू.